इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाल। एसआईआर की प्रक्रिया बंगालियों का अपमान है। इससे बड़ा षड्यंत्र देश के खिलाफ और क्या हो सकता है? उन घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों? बंगाल का रक्त चरित्र है, वहां की राजनीति का जो रक्त चरित्र है, इसका खत्म होना बड़ा जरूरी। ममता बनर्जी एसआईआर पर लेटर लिख रही है ज्ञानेश कुमार को कि तुरंत रोकिए एसआईआर। बिहार में जब हो रहा था तब भी गए थे, क्या बिहार में रुक गया था क्या? इतना बड़ा वोट बैंक जिसको पाला गया, पोसा गया, वोट लिया गया। बंगाल से भागते भाईजान, जी हां, एसआईआर का ऐलान होता है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं किया जा रहा, बस फॉर्म, नाम बताओ, बाप का नाम बताओ, बाप के बाप का नाम बताओ, अपने बाबूजी के बाबूजी का नाम बताओ, वो भी बता दो, पहचानने में ज्यादा आसानी होगी। केवल नाम पूछा गया है। रात में, दिन में, दोपहर में लोग भाग रहे हैं। लोग तो अब नेपाल में भी जा रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के। बांग्लादेश का बॉर्डर जाम है। बीएसएफ एक दिन में 150 से 200 लोगों की ही चेकिंग कर पा रही है। भाई इतना सामान लेकर के जा रहे हैं, इतना सामान, इतना बोरिया बस्तरा है राहुल जी, कि चेकिंग करने में आफत है। और जो बॉर्डर्स हैं जहां से ऑफिशियल आना जाना होता है, वहां पर 50 तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करना होता है। लेकिन बंगाल में आफत मचा हुआ है। अरे भाई, जब घुसपैठिया इस देश की समस्या नहीं है, इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां घुसपैठियों को कोई समस्या मानती ही नहीं है, ये कौन लोग हैं? और अगर क्या बंगाल का भद्रजन, बंगाल की सरकार या इस देश से इतना परेशान हो गया है कि अब वो बांग्लादेश भी चला जाना चाहता है, अब वो नेपाल भी चला जाना चाहता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो ये कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बंगालियों का अपमान है। आप बंगालियों को बांग्लादेशी बता रहे हैं, तो सवाल है कि जो लोग बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं, क्या वो बंगाली हैं या फिर वो हैं जो कभी हुसैन आए थे, जो कभी खान आए थे, जो कभी शेख आए थे, बन के रह रहे थे यहां पर मंडल, सरकार बन के रह रहे थे, बंगाली नामों के साथ, हिंदू नामों के साथ रह रहे थे, आए मुसलमान थे। लेकिन अब जब लग रहा है मामला बनेगा नहीं, जा रहे हैं, सरकार बेचैन है राज्य की। क्या इतना बड़ा वोट बैंक जिसको पाला गया, पोसा गया, वोट लिया गया, सरकार बनाई गई, पंचायत से लेकर के राज्य की सरकार तक, लोकसभा तक लोग उसी वोट से पहुंचे हैं क्या? ये जो मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, ये 8-10 जिले जो बांग्लादेश से सटे इलाके हैं, उनका जो डेमोग्राफिकल चेंज हुआ और जो लोग बांग्लादेश से चलकर भारत में आ गए, क्या उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को लंबे समय तक समर्थन दिया और पॉलिटिकल पार्टी ने बदले में उनसे वादा किया, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, मिलजुल कर राज करेंगे, यहीं खाओ, यहीं रहो, कुछ नहीं करना है, कौन तुमको रोक लेगा? और आज जब दिल्ली ने यह तय किया है कि हम नाम पूछेंगे, ये सारे शेख हुसैन अपने घर वापस जा रहे हैं। बंगाल में ऐसी ऐसी जगहों पर जमीन के नीचे से राहुल जी बम निकल रहा है, हर तरह के हथियार निकल रहे हैं। घरों के अंदर एक आदमी की फोटो पर 20-20, 25-25 आईडी कार्ड मिल रहा है, आधार कार्ड ऐसे खेतों में पड़े हुए मिल रहे हैं। केवल एसआईआर की प्रक्रिया, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया से क्या कुछ हो रहा है, इसका दिल्ली में बैठकर अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल काम है। बंगाल, मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल की हालत हम पहले भी बोल चुके हैं, बंगाल किसी कश्मीर, किसी केरल से बहुत बुरी हालत में है, और इसीलिए बंगाल की सर्जरी जरूरी है। क्या बंगाल की सर्जरी एसआईआर के जरिए हो रही है, और ये एसआईआर बहुत लोगों को तकलीफ दे रहा है, उन लोगों को जिन्होंने आधार कार्ड बनवाए, जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवाए, जिन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन आज उस हुसैन को, उस शेख को, उस खान को यह लग रहा है कि जिस सरकार ने सब कुछ दिया, अब उस सरकार के हाथ में कुछ है नहीं, वो हमको बचा नहीं पाएगी। बढ़िया है, लौट को बुद्धू घर के आए वाली बात है, बांग्लादेशी थे, बांग्लादेश वापस चलते हैं। साथ में है राहुल जी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इलाके से होकर के लोग नेपाल में जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं। अमित मालवीय लिख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मुर्शिदाबाद के जिले में
करीब करीब 2.25 लाख, 2,75,000 ऐसे घुसपैठिए हैं राहुल जी, जो एक दौर में आए तो थे शेख हुसैन खान के रूप में, जिनका टाइटल था, लेकिन अब वो हैं मंडल, बासु, सरकार के टाइटल के साथ। ऐसे ऐसे हैं कलाकार जो यहां आकर के अपने ससुर को बाप बना लिया जिन्होंने। ऐसे लोग हैं, ससुर को बाप की जगह नाम लिख लिया, हिंदू नामों के साथ रह रहे हैं। ये हाल है बंगाल का। और ममता बनर्जी एसआईआर पर लेटर लिख रही है ज्ञानेश कुमार को कि तुरंत रोकिए एसआईआर। इससे बड़ा षड्यंत्र देश के खिलाफ और क्या हो सकता है? आप अपनी पहचान बदल ले रहे हैं प्रकाश जी, और ये मतलब इस देश में रहने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप जिनकी पैरवी कर रहे हैं, जिनके लिए आप लोगों को कह रहे हैं कि आप सड़कों पर उतर जाइए क्योंकि आपका वोट कट रहा है। देखिए, जो 18 साल का हो गया, जिसका वोटर आईडी कार्ड बनता है, उसको भली भांति ये पता है कि लोकतंत्र क्या होता है, उसे किसको वोट करना है, किस मुद्दे पर करना है, और आगे देश का भविष्य क्या रहने वाला है। देखिए, अभी तक इस देश में यह सब होता हुआ आया है। हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में यही वोटर जो है वो लगातार वाम खेमों को वो वोट डालते रहे, और वही पृष्ठभूमि बना ली अपनी किसने? दीदी ने। अब दीदी बौखलाई हुई है, दीदी चिट्ठी लिख रही हैं, कह रही हैं अरे देखिए ये तो अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब वो घुसपैठिए इस देश में रहने वाले लोगों के हकों पर डकैती डाल रहे थे। अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब आप ये गैर कानूनी काम करवा रहे थे क्योंकि आपको सरकार में बने रहना है। अरे सरकार क्या है, आप अच्छे काम करोगे सरकार में बने रहोगे। अरे राहुल जी, यही ममता दीदी हैं। हाँ, यही ममता दीदी हैं, देश की संसद में रो रही थी, रोते हुए स्पीकर पर पेपर उछाल दिए घुसपैठियों पर आज वो बात करते चिट्ठी हुए। लिख रही है ज्ञानेश कुमार। और वही पृष्ठभूमि ठीक कह रहे हैं आपकी, जो वामपंथी कर रहे थे, वामपंथियों के लिए भी वोट बैंक था, क्योंकि उस समय वो वोट बैंक वामपंथियों को वोट कर रहा था, ममता दीदी को दर्द हो रहा था। हाँ। लेकिन बाद में जब ये वोट बैंक शिफ्ट हो गया, ममता दीदी को वोट करने लगा, तो अब इनको बुरा लग रहा है कि एसआईआर क्यों हो रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए। देश की संसद में स्पीकर पर पेपर उछाल देने वाली ममता बनर्जी आज एसआईआर को लेकर के देश के इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख रही हैं। लोग रातों रात नेपाल भाग रहे हैं। ये देखिए ना, मतलब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। अगर देखा जाए तो 3 बॉर्डर वहां पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं, और ये प्रकाश जी जितनी भी ये इलीगल एक्टिविटीज जो होती हैं ये वहीं से होती हैं। ये गो तस्करी जो होती है ये वहीं से होती है, और सबसे ज्यादा ये जो क्षेत्र है यही वो कारण है कि वहां ऐसी भारी मात्रा में वहां पर फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि उन घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों? मोहब्बत इसीलिए क्योंकि आप ये चाहते हैं कि उनके भरोसे आप सरकार में बने रहें। बंगाल छोड़िए, उत्तर प्रदेश में बताइए, अभी 1 साल बाद में चुनाव होना है, अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारा पीडीए प्रहरी वो यहां पर रक्षा करेगा, हम एसआईआर जिस तरीके से बिहार में हुआ नहीं होने देंगे। अरे आपके हाथ में है क्या? कैसे रोक लेंगे? खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, अधिकारियों को जेल भिजवा देंगे। कैसे भिजवा दोगे? अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, और जो अधिकारी तेजस्वी यादव धमकी दे रहे हैं, हाँ। राहुल गांधी धमकी हो और गया। जो अधिकारी अपना 25 सीटों की औकात है, तो ये तो पता चलता है कि वहां पर जनता ने उनको कितना जरूरी समझा है कि भाई साहब इनकी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेता है। हाँ, आप कितने सीरियस नेता हैं। अरे अभी खुद का चुनाव हाँ, लास्ट राउंड में जीते, खुद का चुनाव कैसे जीते तेजस्वी यादव बेहतर जानते। और जो अखिलेश यादव जी वहां पर गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, 22 रैलियां की हैं, 22 में से 20 में हरवाया है जो वहां के उम्मीदवार जिनके लिए गए थे चुनाव प्रचार। और जिनको आपको उत्तर प्रदेश में जिनसे लड़ना है वो 44 रैली किए थे, 41 सीटों पर जीत मिली है, तो कहां कहां टकराएंगे। दूसरा, जब आप सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, जब आप कहते हैं पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है, तो जनता भी तो सोचती है ये कह कौन रहा है। अब प्रक्रिया अगर गलत है तो भाई ये जो घुसपैठियों की फौज लगातार ये बॉर्डर पर खड़ी है, जिनके डॉक्यूमेंट्स की लगातार वहां पर जांच हो रही है, वो कौन लोग हैं? क्यों भागना चाहते हैं? अरे आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ। अरे भाई बताइए कौन लोग हैं वो? अगर वो इसी देश के हैं हाँ। तो इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां उनको क्यों जाने दे रही हैं? रोकिए भाई उनको रोक लीजिए भैया, वो आपके वोटर हैं, आप ही के वोटर हैं, आपको वोट देते हैं। असम में भी शुरू हो गई है प्रक्रिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है इन घुसपैठियों के वोटों की, नहीं चाहिए इनके वोट। और राहुल जी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ। बोल रहे हैं कि एसआईआर रोक दीजिए। एसआईआर रोक दीजिए, क्योंकि इनको पता है कि उसको हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे। जो चोर है उसको हम कैसे कह दें कि सुनो तुम यहां बैठो, तुमको हम रखवाली करने का जिम्मा दे रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि अब आपके हाथ में कुछ है नहीं,
केंद्र सरकार कर रही है और चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है। चुनाव आयोग उतना ही शक्तिशाली है जितना इस देश में सुप्रीम कोर्ट, देश की संसद या कोई भी संवैधानिक संस्था होती है। अपने नियम कायदों और अपने तौर तरीकों से वो बिल्कुल वही काम करेगी जो उसके कर्तव्य में होगा। जो कुछ ये करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के जा रहे हैं, वहां की सुनवाई होगी, इस पर एसआईआर पर रोक लग जाएगी। बिहार में जब हो रहा था तब भी गए थे क्या? बिहार में रुक गया था क्या? जैसे सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऐसे ही चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्था है, इसमें क्या हो जाएगा? और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट और का देखिए, कोई मायने नहीं रखता। सही और गलत। अभी सुप्रीम कोर्ट इनके मन मुताबिक कोई ऐसी बात कह दे तो कहेंगे देश में लोकतंत्र जो है सुप्रीम कोर्ट बचाता है। हाँ। और वही सुप्रीम कोर्ट जब राम मंदिर पर वो दे देता है तो कहते हैं नहीं। अरे जब राहुल गांधी के बारे में ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट कि देखिए ये जो बयान है, ऐसा लगता है कि ये देश विरोधी बयान है, तो उनकी बहन प्रियंका गांधी ये कहती हैं सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करेगा कौन देशभक्त है, कौन देश विरोधी है। तो ये तो मतलब ये इनका विश्वास है डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर। कभी इनके हिसाब से रहेगा, कभी इनके हिसाब से नहीं रहेगा। पॉलिटिकल दिक्कत नफा नुकसान में डेमोक्रेसी बचता और चला नहीं जाता। दिक्कत क्या है प्रकाश भाई? ये लोग ये सोचते हैं कि देखिए हम तो राजा घराने में पैदा हुए हैं, लोगों को बेवकूफ बना लेंगे और हम जो कहेंगे लोग हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि लोगों का मूड बदल चुका है। ये लोगों मान नहीं रहे। नैरेटिव जो आप लगातार ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। एक गलती वो लोग कर चुके, बहुत सारी ऐसी वीडियोस मीम्स वायरल हुए। बिहार में जब सरकार बन रही थी, प्रधानमंत्री मोदी का वो चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद का, लोगों ने कहा कि भैया ये गलती हो गई हमसे, ऐसा नहीं करने देंगे। और अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बिहार से जो गंगा जी जा रही है वो बंगाल में जाती है, तो उसका मतलब बिहार का जो विजयी रथ है बंगाल में घुसने वाला है। अब राहुल जी ये कह रहे हैं कि जी बीएलओस पर बड़ा जो है दबाव है। हाँ। बीएलओस पर काम का बड़ा दबाव है और इस काम के प्रेशर में बीएलओस आत्महत्या। वेस्ट बंगाल इतनी वर्स्ट सिचुएशन में है, वेस्ट बंगाल में काम करना क्या इतना मुश्किल है? भाई बीएलओ का क्या काम है? बीएलओ का काम ये है कि भाई साहब आपके घर जाएगा, आपसे कहेगा जो 12-13 डॉक्यूमेंट एसआईआर के लिए जो आपके पास है आप दे दीजिए, बीएलओ वो फॉर्म भर के जमा कर देगा। लेकिन क्या बीएलओ के पास इतना दबाव है कि वो किसी खास तरह के मोहल्लों में, इलाकों में, गांव जाने में डर रहा है? अगर आप ही की बात माने तो, और आप कह रहे हैं दबाव है, एक साथ 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। दबाव है तो फिर दबाव बना कौन रहा है? समस्या तो इस बात की है। दबाव अगर है तो दबाव कौन बना रहा है? बिहार में तो किसी के ऊपर दबाव नहीं था, वहां कोई आत्महत्या नहीं हुई। बड़ी छाती पीट रहे थे, अरे कैसे होगा, 2 महीने का समय, 3 महीने का समय, चुनाव से पहले कैसे हो गया? हो गया ना भैया, हो गया। और इतिहास का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट। हाँ, और देखिए जो लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे वोट डालने के लिए, वो लंबी लंबी लाइनों की कतारें हमने बिहार के वहां चुनाव के बूथों पर देखी। जिस तरीके से लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया, करीब 7.5 करोड़ वोटर, 5-5.5 करोड़ लोगों ने वोट कर। और ये तो इससे बड़ी तो बात और क्या हो सकती है? देखिए नैरेटिव बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कल फिर कह दिया देश के गृह मंत्री ने घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, इनको यहां से खदेड़ेंगे। और जो समझदार है वो खुद जाना चाह रहा है, खुद जा रहा है। भाई ये तो सीधा सा सवाल है कि अगर आप गलत नहीं है तो क्यों भाग रहे हैं? इस देश के रहने वाले हैं तो क्यों जा रहे हैं? हम तो नहीं जा रहे भैया, हम तो इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। अब ममता बनर्जी को ये लग रहा है क्या ममता बनर्जी टीएमसी को ये लग रहा है कि आंखों के सामने सब कुछ बिखर रहा है, लोग जा रहे हैं, यहां जो बचेंगे भी नाम तो उनका कटेगा ही, बोल हम कुछ पा नहीं रहे, उनको तो हम रोक नहीं पा रहे, क्या कहेंगे कि रुक जाइए, घुसपैठिए हैं फिर भी रहिए। मैसेज तो पीछे से देना चाहती हैं लेकिन वही नहीं मान रहे, वो और जाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया ऐसे लोग हैं राहुल जी, 20 साल 25 साल रहे, लेकिन कह रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा, अब तो एसआईआर हो रहा है, जाना पड़ेगा। अब तक जो आका बचाते हुए आ रहे थे अब नहीं बचा पाएंगे। टेलीविजन पे कह रहे हैं कि हम 20 साल पहले आए थे, मेरे माँ बाप के साथ आ गए थे, लेकिन अब एसआईआर हो रहा है, अब जा रहा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। एक जिले में आप बताइए 2.25 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो आए थे मुस्लिम बनकर, रह रहे हैं हिंदू सरनेम्स के साथ, और उसको सरकार बचा रही है। बंगाल की स्थिति कितनी विस्फोटक है आपको अंदाजा है इस बात का, और वहां की राज्य सरकार पूरे सिस्टम को एक तरह से जाम कर देना चाहती है। आरोप ये लगाया जा रहा है बीएलओ आत्महत्या 12 राज्यों में हो रहा है एसआईआर, जिस समय वेस्ट बंगाल में हो रहा है। आप ये डाटा देख लो, अलग अलग राज्यों में हो रहा है। उनको आत्महत्या करने के लिए, वही मैं दोबारा प्रश्न यही उठाऊंगा, उनको आत्महत्या करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? उनके ऊपर दबाव कौन बना रहा है? आज तक आप ये चाह रहे थे, ये करवा रहे थे कि अपने दबाव में लेकर के उनको जैसा आप करवाना चाहते थे वो आप करवा ले रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है? मॉनिटरिंग हो रही है ऊपर से, आप नहीं कर पा रहे हैं।
ये अब पहले वाली बातें गई कि मूड खराब हुआ तो भाई साहब आप गलत फोटो लगा देंगे, मूड खराब हुआ तो गलत नाम आप छाप देंगे कि जी मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं दुखी था इसलिए मैंने ये कर दिया। तो ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो अधिकारी काम कर रहा है उसके ऊपर भी कोई ना कोई अधिकारी बैठा है और प्रेशर सही काम करने का है। सही काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर देखिए जो गलत काम करता है तो उसका गलत नतीजा होता ही है। और लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। बंगाल का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, वहां का पुलिस के तंत्र हो, वहां का सरकारी सिस्टम हो, वहां का की शिक्षा व्यवस्था हो, काम करने वाले टीचर हो, वो सब कॉम्प्रोमाइज है। देखिए वहां की पुलिस का रवैया आपने देखा है। जब यहाँ से सेंट्रल की एजेंसी सीबीआई हो, कोई एजेंसी जाती है, उनकी पुलिस की व्यवस्था आप देखते हो। अरे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जाती हैं, देखिए वो कहीं भी जाती हैं प्रकाश जी, तो क्या होता है जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गाइड करता है, क्योंकि वो नए लोग जा रहे होते हैं, उन्हें वहां के भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो जो वहां का लोकल जो प्रशासन होता है वो उनकी मदद करता है, अपने अनुसार उनसे ड्यूटी लेता है। लेकिन हमने ये देखा जब हम सर्विस में थे उस समय की मैं बात बता रहा हूं कि वहां पर मतलब पूरी की पूरी कंपनी को बैठा करके रखा, उनको ड्यूटी करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या मंशा है? इसका मतलब तो भाई साहब आप कुछ ना कुछ वहां पर षड्यंत्र ऐसा कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको पता चल जाए। एक इकोसिस्टम जो बना हुआ है, और बंगाल में ऐसे बहुत से लोग हैं प्रकाश जी जो राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन डर के मारे बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? चुनाव के बाद में उनके घरों को जला दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। वो डर, भय जो है वो वहां के लोगों में था। देश में चुनाव का जो आप अलग रूप देखते हो, चाहे बिहार हो या देश का अलग राज्य हो, चुनावी प्रक्रिया अधिकतर साफ हो गई है। हिंसा ये सब आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन बंगाल की राजनीति से रक्त रंजित हिंसा जो है, आज भी वहाँ पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, या फिर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो, वहाँ आपको हिंसा दिखाई ही देती है। ये जो बंगाल का रक्त चरित्र है, वहाँ की राजनीति का जो रक्त चरित्र है, इसका खत्म होना बड़ा जरूरी है। आप ये बताइए, एक राज्य की सरकार कह रही है देश की सेंट्रल व्यवस्था को, जो चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वरूप है, जो सब कुछ ये तय करता है कि इस देश में चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, आप उस चुनाव आयोग को ये कह रहे हैं, जिस चुनाव आयोग के जरिए आप राज्य में सरकार बनाए बैठे, उस चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि नहीं आप ये सब रोको, ये सब गड़बड़ काम है, ये सब मत करो, जैसा चल रहा वैसा चलने दो। मतलब ये जो घुसपैठिए अपने घर जा रहे हैं, जो आपने FIR कहा तो ये भाग रहे हैं, आप इसको रोको। जो बचे खुचे हैं, जो भागने की तैयारी में होंगे, वो नहीं भागेंगे, वो वहीं रहेंगे। ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं, आपने खुद देखा होगा इंटरनेट पर, हमें बताने की जरूरत नहीं है, टेलीविजन पर रेगुलर रिपोर्ट्स हैं। लोग कह रहे हैं 20 साल पहले आए थे, अब यहीं रह गए, अब कई बार वोट दे चुके हैं, देते ही हैं। और ये वोट किसको जाते होंगे ये बोलने बताने की जरूरत नहीं है। इतनी जो बेचैनी है बाहर के लोगों को रोकने की, इतनी बेचैनी अपने देश, अपने लोगों के लिए रहती तो बंगाल कहां से कहां चला जाता। तो समस्या तो यही है ना कि आपने कोई ऐसा उदाहरण आज तक पेश नहीं किया है कि आप उसका एग्जाम्पल दे सके, वहां सेट कर सके। देखिए हमने ये करके दिखा दिया, बंगाल को आपने चांद पर तो नहीं पहुंचा दिया है, वहां के क्या हालात हैं ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन लोगों में अगर डर है तो वो देखिए लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, उनके मन में कुछ और है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। अरे राहुल जी, जहां किसी सुदूर देहात में जाइए, वो सीमावर्ती इलाकों में जाइए, जंगलों में, घर के पीछे जो जगह होती है उसमें एजेंसियां जो हैं गड्ढा कर रही हैं, उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, गड्ढा कर रही हैं, बम मिल रहे हैं, घरों में निकल रहे हैं। और ये कौन से इलाकों में हो रहा है? ये वही जहां बहुत तेजी से डेमोग्राफी बदली गई। ये वो जो 4-5 जिले हैं जो देश की राजनीति से बम बंदूक खत्म हो चुका है, बंगाल में बम मिल रहा है। तो किसकी शरण में हो रहा है? और राज्य सरकार कह रही है कोई समस्या नहीं है। प्रेशर कौन दे रहा है? कौन उन्हें बढ़ावा दे रहा है? तो कैसे हो जाएगा? अच्छा आप बताइए, देखिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ तो भैया कोई बम ऐसे कोई आकर के फोड़ देगा या जमीन के नीचे दबा लेगा तो यहाँ तो हो नहीं सकता। क्यों? गद्दी पर बैठे हैं बाबा जो कहते हैं फिर वो क्या काम करते हैं यही है। और इसलिए कुछ भी बंगाल में होता है तो वहां के जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, वो ये कहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए बंगाल में, बंगाल को अगर सुधारना है तो योगी यहाँ चाहिए। देखिए योगी तो एक ही हो सकते हैं लेकिन योगी जैसे हो सकते हैं, अगर इच्छा शक्ति है तो आप काम कर सकते हैं। और केंद्र ये जो इच्छा शक्ति लेकर के ये काम कर रहा है, अब इनके बारे में तो क्या ही कहेंगे। दीदी है, दीदी ये वो तो CAA NRC कहती है हम लागू नहीं होने देंगे। संसद में पास हुआ कानून, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन गया, इंप्लीमेंटेशन उसका हो गया,
वो ये कहती हैं हम अपने यहाँ प्रदेश में, बंगाल में हम प्रदेश नहीं। क्या अलग देश चला रही है? बताइए क्या अलग, मतलब ये बंगाल अलग को देश है क्या? बांग्लादेश मानते हैं क्या? आप प्रधानमंत्री बांग्लादेश हैं क्या? पार्ट 2 है क्या? समस्या तो इस बात की है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश की लोकतंत्र, वैसे तो आप कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हम लोकतंत्र को किताब बचा तो रहे हैं। ले ही के चलते हैं। हाँ, भानुमति का कुनबा है, वैसे लड़ेंगे। बताइए लोकसभा चुनाव के बाद में कितनी इनकी बैठकें हुई हैं इंडी गठबंधन वालों की? कौन कौन मिलने के लिए गया है? वेस्ट बंगाल में चुनाव है। राहुल गांधी को घुसने देंगी क्या बंगाल में ममता बनर्जी? लेकिन जब ऐसे मुद्दे होंगे जहां देश को बचाने की बात हो रही है, जो लोग ये खंडित करना चाहते हैं, देश को टुकड़े करना चाहते हैं, उनसे बचाने की बात हो रही है, तो फिर सब एक हो जाएंगे। पूरा भानुमति का कुनबा एक स्वर में बोलेगा। ये देखो ना राज्य सरकार कैसे चलती है वेस्ट बंगाल की। आप 2-3 उदाहरण समझो। वो जो शेख शाहजहां शेख जो था टीएमसी का नेता, पूरे गांव के इलाके की महिलाओं के साथ बदतमीजी और उसके खिलाफ रेप के केसेस लोगों ने किए। वो ईडी की टीम पर, सीबीआई की टीम पर बमबाजी कर देते हैं उसके लोग। जैसे तैसे जब गिरफ्तार होता है, सीबीआई को जांच न जाए इसके लिए राज्य सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। उसकी गिरफ्तारी रोकने के लिए बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट को बोलना पड़ता है। ऐसे ही आर्जिकल रेप केस आप याद करना, जो नर्स की हत्या हुई आर्जिकल हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट, उस लड़की के सबूत मिटा दिया जाए आर्जिकल हॉस्पिटल से, फॉरेंसिक्स को कुछ ना मिले, उस हॉस्पिटल पर रात में अटैक हो जाता है, डॉक्टरों के साथ मार पिटाई हो जाती है। अपनी ही सरकार के खिलाफ इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हमने देखी, अपनी ही सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी सड़कों पर निकलती है, पता नहीं किस लिए। केवल लोगों को मूर्ख बनाने जिस समय आपको निर्णय लेने हैं, आपको फैसले करने हैं, और आप क्या करते हो कि आप अपनी सरकार के खिलाफ कलकत्ता की सड़कों पर निकलते हो। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में पूरा कंडक्ट जो था, उसको लेकर वो जो कलकत्ता की हाईकोर्ट ने क्या कुछ नहीं कहा कि पुलिस का कंडक्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, राज्य सरकार लापरवाह है, पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है, सीधे सीधे इस तरह का कंडक्ट है। तो आप समझिए हमारे घर में बाहर का आदमी आकर के बैठा हुआ है और वो आज जा रहा है, वो इतना जरूरी है तो उसको रोकिए ना भाई, क्यों जा रहा है वो? लेकिन आप उसको रोक नहीं रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल, बस आप ये बोल रहे हैं क्या हो एसआईआर रोकिए, असंवैधानिक है, नहीं होना चाहिए, एसआईआर बेकार की चीज है। कुल मिलाकर दर्शकों, बंगाल में बेचैनी है। बंगाल के अलग अलग जिलों से घुसपैठिए शेख जी, मुजीबुर रहमान जी, मौलाना साहब, वो क्या हुसैन साहब, हुसैन खान, पता नहीं क्या ये क्या सब जो है खुद ही बोरिया बिस्तर लेकर के जा रहे हैं। तो पता नहीं जो सही है तो रोक लीजिए, हम तो यही कहेंगे सही है। अरे भाई बंगाली लोग क्यों जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं बंगाल छोड़ के भैया? क्या हो गया ऐसा? इसी देश के हैं तो रोकिए ना उनको भैया, क्यों मजबूर क्यों होना पड़ रहा जाने के लिए? हम तो कह रहे हैं, हम तो फिर कह, पहले कहा फिर कह रहे हैं भैया, इस देश के हैं, इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो सामने से कह रहा है कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो बाहर से आए थे। तो आखिर इनका रहना किसको फायदा देता है? ये सब के सामने है। बंगाल में जो सरकार, जो राज्य सरकार है, उसकी बेचैनी बिल्कुल सामने है। कुल मिलाकर एसआईआर क्या बंगाल की तकदीर बदलने जा रहा है? क्या एसआईआर से बंगाल में सरकार बदल जाएगी? ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।